बहुत ज़्यादा ये कहा गया था कि इतनी 10 अरब डॉलर की तो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है और फिर इतना पैसा चोरी होता है जिसकी वजह से ये कर्ज बढ़ता है। हमाद अजहर साहब का खुद का स्टेटमेंट है कि पिछले साल तकरीबन 8.5 अरब डॉलर का पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा था, नेट एक्सटर्नल डेट में इजाफा हुआ था, और इस साल 2.5 अरब डॉलर का हुआ है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले में 6 अरब डॉलर का इजाफा कम हुआ है इस साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। जब करंट अकाउंट डेफिसिट पर जाएं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करंट अकाउंट डेफिसिट का भी फर्क 6 अरब डॉलर का ही है। यानी जो करंट अकाउंट डेफिसिट से बचा उससे फिर कर्ज भी 6 अरब डॉलर कम बढ़ा। तो ये फिर 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग चोरी ये कहाँ? ये तो फिर सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब पैसे करंट अकाउंट से बच रहे हैं उससे डेट में भी कम इजाफा हो रहा है, तो चोरी बचा के सब बचा के तहरीक इंसाफ कहाँ पैसे बचा रही है? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि जब आप रूट कॉजेस के अंदर जाएंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वो तो ऑफ द बुक्स हो रही है ना, वो तो वैसे ही आपके ये जो ऑफिशियल फिगर्स हैं ये तो ऑफिशियल फिगर्स की आप बात करें, यहाँ पे तो आएगा नहीं। वो तो जब आप रूट कॉजेस के अंदर जाएंगे, पाकिस्तान की रिजर्व्स बिल्ड हो जाए कहीं ना कहीं कुछ तो रिफ्लेक्ट तो होगा फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में, कहीं वो हो नहीं रहा। नहीं, वो रिजर्व्स के अंदर थोड़ी शो होगा, क्योंकि वो रिजर्व से तो निकल नहीं रहा था ना पैसा, वो तो जा रहा है इलीगल चैनल से जा रहा है, तो वो आपके रिजर्व्स के अंदर नहीं नजर आएगा। वो पैसा मईशत के अंदर रहेगा, मईशत पे होता तो वो प्रेशर्स कहाँ कम हो रहे हैं? अगर वो पैसा बच रहा है, रुक रहा है, तो कहाँ नजर आ रहा है वो? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पहली बात तो ये तो अभी एसरटेन तो करें कि मनी लॉन्ड्रिंग वाकई में कितनी कम करने में कामयाबी हुई है, कितनी नहीं हुई है। उसके ऊपर तो पहले कोई रिपोर्ट है। हमाद अजहर ने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में हमने मनी लॉन्ड्रिंग खत्म कर दी है। आज हमने कायमा कमेटी के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून जो है उसमें तरामीम जो है वो अप्रूव की हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल है, हुकूमत का ख्याल ये है कि जो मौजूदा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून है उसमें इतनी जान नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रॉपर तरीके से रोका जा सके। तो हुकूमत तो खुद कह रही है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने तो ये नहीं कोई दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो गई है, बट मईशत के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट ज़रूर नज़र आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग आप रोक देंगे एक बहुत बड़ी अमाउंट की, तो उसके मस्बत असरात मईशत के अंदर नजर आएंगे, लेकिन वो सिर्फ जो करंट अकाउंट डेफिसिट मारा है वहां पे नहीं नजर आएंगे, बिकॉज वो तो वैसे ही इलीगल चैनल से जा रहा है। मगर एफबीआर के हवाले से भी आप जब एक स्टैंडिंग कमेटी का पिछला इजलास था उसमें आप नाला हुए, आपकी नाराजगी हुए कि एफबीआर ने नोटिस भेजना ही छोड़ दिए हैं। वो लोग जो डिटेक्ट हुए थे, फॉरेन अकाउंट्स जिनके डिटेक्ट हुए थे, अब प्रॉपर्टीज डिटेक्ट हुई थी, क्यों नहीं फॉलो अप किया? एफबीआर ने कहा कि कुछ ने पहली एमनेस्टी में फ़ायदा उठा लिया, फिर हुकूमत ने दूसरी एमनेस्टी अनाउंस कर दी और आप मुतमईन नहीं हुए थे। क्या उस पर कोई फॉलो अप नहीं कर रही है हुकूमत? क्योंकि बहुत दावे किए गए थे कि हमने डिटेक्ट कर लिया बैरून। जी, आज उसके वो बहुत अहम इशू है। देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर की और तहरीक इंसाफ की हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ में से एक है कि ये जो पैसा मुल्क के बाहर ले जाया गया है और इलीगली ले जाया गया है, लोगों ने छुपाया है, अपने रिटर्न्स के अंदर नहीं दिखाया है, उसको उसकी एसरटेन किया जाए और पूरी कोशिश की जाए कि उस पैसे को वापस भी लाया जाए। ये तो बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है। और लास्ट टाइम जो ब्रीफिंग की गई थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे हम मुतमईन नहीं थे। आज के वो एजेंडा पे थी और हमने ख़ास तौर पे लिखा था कि एफबीआर चेयरमैन इन पर्सन आएंगे इसको करने के लिए, यानी वो किसी और को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उनकी आपको भी पता होगा आज सेहत ठीक नहीं थी, अपेरेंटली उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं गए, AFIC गए हुए थे। अभी मुझे पता चला है कि वो आ गए वहाँ से, उनकी तबीयत बेहतर है, तो वो आज नहीं हो सकी। वो इंशाल्लाह ताला अगली मीटिंग के अंदर उसके ऊपर भी हम ब्रीफिंग देंगे। जैसे तो साहब बिल्कुल आखिर में आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव हो सकते हैं, और जाहिर है वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि शबरदीदी साहब मेहनत कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक टीम है वो मेहनत करती नज़र आ रही है। ये यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं जिस आइडियल इकोनॉमिक मॉडल की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी खत्ते में सबसे पीछे रह गई है, वहीं खड़े हैं जहाँ पर हुआ करते थे, या फिर और पीछे चले गए हैं, वहाँ पर यहाँ से हम आगे बढ़ जाएं कंसिस्टेंट ग्रोथ पाथ पर, एक्सपोर्ट के साथ और बैरूनी इमदाद के बगैर आगे बढ़ते हुए यहाँ से भी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जो मुमकिन है, आपकी टीम जो है उस टीम के अंदर सलाहियत भी है, उस टीम के अंदर तजुर्बा भी है, नॉलेज भी है, आपके लीडर के अंदर एक ड्राइव है, विजन है, एक जैसे मैंने पहले कहा हिम्मत है बड़े फैसले करने की, अवाम के अंदर जड़ें हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बेहतरी की तरफ हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये भी याद रखें कि ये बहुत लंबा सफ़र है, इसकी सिमत आपको बिल्कुल वाज़ेह सिमत नज़र आनी चाहिए। इसी हुकूमत की टर्म के अंदर बेहतरी होती हुई नज़र आनी चाहिए, लेकिन जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं वो मंजिल जो है वो 6 महीने और 12 महीने और 18 महीने दूर नहीं है। वो हम दुनिया से 20 साल और 25 साल अपने खित्ते में दूसरे मुल्कों से पीछे रह गए, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल वाज़ेह मस्बत सिमत मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगी। आखिरी अगर आप मुझे मौका दे दें तो एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा
कि यार ये मुझे ये ज़रा सा हमारी जो रिपोर्टिंग होती है, जो मीडिया के अंदर खबरें चलती हैं, वो को मीडिया को भी बैठ के अपना कोई इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। बड़ी क्रिटिसिज्म होती है हुकूमत के ऊपर कि हम क्या खबर चला रहे हैं। मैं एक उसी लेक्चर जिसका आप पहले जिक्र कर रहे थे उसके अंदर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रख के मईशत को सख्त शदीद नुकसान पहुँचाया गया है, और इसहाक डार उसकी सिर्फ एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं उस खराबी की। और टीवी पे खबरें चलती हैं, लोग जो हैं वो कहते हैं कि असद उमर ने ये कह दिया कि इसहाक डार को जो क्रिटिसाइज किया जाता था, जो उन पे तनकीद की जाती थी, वो गलत है और उनको बरीअत जमा करा दे दिया। यार आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने जब ये सारी की सारी खबर चली और वो लेक्चर मैंने आपका देखा और आपसे फ़ोन पे भी बात हुई तो मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसा तो नहीं कहा है, मगर रिपोर्ट इस तरीके से हो रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपने ऐसा नहीं कहा था, रिपोर्ट इस तरीके से हुआ था। बहुत शुक्रिया।